अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ एट 9 में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं रबाब असद और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन करके 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में सिपाही नासिर खान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। इसी पर बात करते हैं। नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी मतीन हैदर, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, इसकी तफसीलात ISPR के मुताबिक ये हैं कि शुमाली वजीरिस्तान में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया दहशतगर्दों के खिलाफ, और इसमें 5 अहम तरीन दहशतगर्द जो हैं वो हलाक कर दिए गए। ISPR ने कहा कि दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जवान भी शहीद हुआ है। इलाके की क्लियरेंस की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया मतीन हैदर। और अभी आपको बताएं कि होम सीरीज में पाकिस्तानी टीम ना विकेट का फायदा उठा सकी और ना कंडीशंस का। इंग्लैंड ने रावलपिंडी टेस्ट में बाबर आजम 11 को 74 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी बल्लेबाज और बॉलर्स इंग्लिश टीम से दोनों इनिंग्स में पीछे ही रहे। मैच में 7 सेंचुरीज बनी, 4 सेंचुरीज इंग्लिश टीम ने, 3 पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बनाई। आखिरी दिन 263 के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटर इंग्लिश टीम की चालों में आ गए। वही हुआ जिसका पहले दिन से धड़का था। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी टीम संभलते संभलते लड़खड़ा गई। इंग्लैंड ने मैच के आखिरी दिन 74 रन से कामयाबी समेट ली। मैच के आखिरी दिन का आगाज ही तबाहकुन हुआ। 343 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की तीसरी विकेट 89 रन पर इमाम उल हक अपने स्कोर में 5 रन का इजाफा करके 48 रन बनाकर आउट हो गए। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने मैच बचाने की कोशिश की, लेकिन इंग्लिश बॉलर्स के दबाव में आ गए। अनफिट अजहर अली और आगा सलमान ने ढारस बंधाई। फिर इंग्लिश बॉलर्स का जादू चल गया। इंग्लिश टीम का दबाव बढ़ता गया, पाकिस्तानी विकेटें गिरती गईं। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड ने 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। जबकि दूसरी जानिब साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने शिकस्त को अफसोसनाक करार दे दिया है। कहा कि पाकिस्तान ने जीता हुआ मैच गलत प्लानिंग की वजह से हारा। पाकिस्तानी बॉलिंग बैटिंग इंग्लिश टीम के सामने फीकी नजर आई। मैच हमने देखा, पूरे 5वां दिन था, और यकीनी तौर पर मैं ये कहूँगा कि अब तो ये डिसीजन बड़ा अच्छा लग रहा है हमें, लेकिन मैं समझता हूँ पिच को देखते हुए ये मैच पाकिस्तान को हारना नहीं चाहिए था, और पाकिस्तान जीता हुआ मैच हारा है। हमारी बैटिंग में उनकी बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क था। उन्होंने जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेली और जितनी जल्दी हो सका उन्होंने जो है रन्स बनाए। इसके मुकाबले में हमें क्रेडिट जरूर देंगे, हमारे यहाँ से सेंचुरियां बनी अपनी जगह, पर बहुत टाइम लिया। विकेट में कुछ नहीं था, उनको बहुत परेशानी थी, और मैं समझता हूँ कि क्रेडिट हम इंग्लैंड को देंगे। पाकिस्तान ने बहुत खराब क्रिकेट खेली। पाक इंग्लैंड टेस्ट में पाकिस्तान की शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट थोड़े मायूस नजर आए, लेकिन आगे के लिए पुरुमीद है। कहते हैं कि एक बार जीत तो खेल सब कुछ हार का हिस्सा होती है। टेस्ट और बाकी हैं, इंशाल्लाह आगे के टेस्ट मैच अपने नाम करेंगे। एक अच्छा मेज़बान होने का सबूत देना, मेरे ख्याल से इसको कहेंगे, कोई इसमें गलत बात नहीं। जीत जाते तो दूसरे कहते कि जी बुला के अपनी जगह पे बुला के मारा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे दिल बड़े हैं, पाकिस्तान टीम जिंदाबाद। क्रिकेट जो है ना वो एक लाइक गेम लेना चाहिए, हार जीत इसका हिस्सा है। इंग्लैंड टीम ने पाकिस्तान में बहुत टाइम के बाद पाकिस्तान आई है, शायद उन्होंने कोई मेज़बानी का मौका दिया उनको कि चलो अच्छी हो। बाकी ये है कि ये खेल है, इसमें हार जीत तो है, एक ना एक को हारना है। ये जो इन्होंने गलतियाँ की हैं इसमें उनको ओवरकम करके उसको कम से कम उसको जीतना चाहिए। अभी 2 मैच इनके बाकी हैं, चलो एक हार गए लेकिन वो दोनों जीतने चाहिए। ये जो सीरीज़ है कम से कम ये जीत लें तो बेहतर होगा। उम्मीदें तो बहुत थी, परफॉर्मेंस आज के दिन की अच्छी नहीं रही है। अगर कोशिश करते तो बन सकते थे स्कोर, लेकिन गेम है, जब 2 टीमें होती हैं तो एक ने हारना होता है और एक ने जीतना होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, एक ने जीतना है और एक ने हारना है। तो हमें जो है थोड़ा सा अपने ऊपर जो है इनको पाकिस्तानी टीम को जो है इनको अपने स्किल सेट पे काम करना चाहिए।
और अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने फौज और अदलिया से तलखियां कम करने का मंसूबा पेश कर दिया है। फवाद चौधरी ने जमान पार्क के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि सूबाई असम्बलियों की तहलील पर काफ लीग से बातचीत चल रही है। परवेज इलाही ने तजवीज़ दी है कि फ़िलहाल असम्बली ना तोड़ी जाए। काफ लीग हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। मुशावरत से आगे बढ़ना चाहते हैं। हुकूमत से गैर रस्मी राब्ते हैं। मुल्क इंतखाबात के बगैर नहीं चल सकता। देखिए, इख्तलाफ राय मौजूद नहीं है, फैसले के ऊपर तो कोई इख्तलाफ राय नहीं है। ओपिनियंस के कब वक्त के ऊपर, तारीख के ऊपर जो है वो इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन असम्बलियाँ तोड़ने के ऊपर कोई इख्तलाफ राय जो है वो मौजूद नहीं है। हम देख रहे हैं कि मुसलसल हमारी जो एफर्ट है, हमारी कोशिश है कि जो इदारों के साथ तलखियाँ हैं वो कम हों। हम अदलिया के साथ भी, हम फौज के साथ अपनी तलखियाँ जो हैं वो बढ़ाना नहीं चाहते, हम कम करना चाहते हैं। इनफॉर्मल राब्ते जो हैं वो हो रहे हैं। पीटीआई के एहतजाज और सियासी चालों से पीडीएम परेशान है। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। तीनों पार्टियों ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात न कराने पर इत्तफाक किया है। सूबाई असम्बलियों को टूटने से बचाने के लिए भी आसिफ अली जरदारी ने राब्तों पर नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान को एतमाद में ले लिया। ज़राए मुस्लिम लीग के मुताबिक इमरान खान ने सदर मुमलिकत के जरिए मुज़ाकरात के पैगाम भिजवाए हैं। तीनों रहनुमाओं ने मीसा की मईशत पर मुआहदों के अलावा किसी भी शर्त को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। और अभी आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ और पीडीएम को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश जारी है। चंद रोज़ में पीटीआई और पीडीएम क़यादत से रब्ता किया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफ़ीक भट्टी से। भट्टी साहब, क्या डिटेल्स हैं? अब दरमियानी रास्ता इख्तियार करने में किसकी जानिब से ज़्यादा लचक दिखाई दी जा रही है? देखिए, राब्ता जो है वो बैकडोर, जिसकी फवाद चौधरी ने भी अब से कुछ देर पहले जब मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की तो उन्होंने बताया कि बैकडोर राब्ते बिल्कुल और इनफॉर्मल राब्ते जारी हैं और कोशिश यही की जा रही है कि कोई इस तरह का रास्ता निकल जाए। लेकिन इलेक्शन बहरहाल अभी हो जाए, महीने बाद हो जाए या जब भी हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि 20 मार्च से आगे शायद वो नहीं जाएंगे। तो इस हवाले से जो है दोनों जानिब से कोशिश, एक कॉमन जो दोस्त हैं जो दोनों जानिब कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान यानी पीडीएम के दरमियान भी जो है वो राब्ते बहाल कर इनको किसी मुतफ़िका एक फ़ैसले पर लाया जाए या एक मेज़ पर कम से कम गुफ्तगू ज़रूर की जाए। और मुशावरत का सिलसिला जो ख़त्म हो गया था डॉक्टर आरिफ अलवी और इसहाक डार के ज़रिए जो शुरू हुआ था, उस हवाले से उसको दोबारा से बहाल किया जाए। इस हवाले से मुशावरत दोनों जानिब से जारी है। आज भी सीनियर रहनुमाओं की इमरान खान से ज़मान पार्क में मुलाकात हुई, सीनियर पार्टी रहनुमाओं की। अब जो है इस वक्त इजलास जो है वो लाहौर के जो हैं टिकट होल्डर हैं और जो वज़रा हैं लाहौर से, अरकान कौमी व सूबाई असम्बली और अहदेदारान, उनका इजलास इस वक्त जारी है इमरान खान की रिहाइश का ज़मान पार्क में, इमरान खान की सदारत में। उसमें भी ये बात सामने आई है और जिसकी तस्दीक जो है वो फवाद चौधरी ने की है कि हमारे राब्ते बिल्कुल हैं, लेकिन हम बार बार उनसे यही कह रहे हैं कि वो भी लचक दिखाएं, हम भी लचक दिखाएंगे, लेकिन हम सिर्फ इलेक्शन के हवाले से जो है वो तारीख दे दें तो हम अपना एहतजाज भी ख़त्म कर देंगे और बाकी काम भी जो है हम जो जितने इंतखाबात हुए हैं। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा धांधली की गई और उस के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। तो जब भी मुल्क मुश्किल में होता है, और उन्होंने कहा कि माशी हालत मुल्क की बहुत ख़राब है और इसलिए हमें आवाम के पास जाने का बार बार कह रहे हैं। तो दोनों जानिब से जो है वो लचक दिखाने की बातें हो रही हैं। जो इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफ़ीक भट्टी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। तामीर और तरक्की मुसलसल अमल से होती है, नारों और धरनों से नहीं। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब में कहना था कि बदकिस्मती से डैम्स नहीं बनने दिए गए। कौन सी मुश्किलात थीं जिनकी वजह से इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई? गल्ला उगाने वाला मुल्क गंदुम की दरामद पर मजबूर है। पिछली हुकूमत के दौर में कम पैदावार और उससे सैलाब के बाइस पैदावार मुतासिर हुई।
तामीर और तरक्की वो अमल से होती है, मुसलसल अमल से, नारों से और धरनों से नहीं होती और खराबी से नहीं होती। जब तक के मुल्क के अंदर हमारे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तरक्की आगे नहीं होगी। इसलिए नारे ना लगाएं और अमल पहम अमल से कौम को साबित करें कि हम ये है हमारी परफॉर्मेंस। और मैं समझता हूँ कि उसके लिए हम सबको इकट्ठा होना होगा, अपने इख्तिलाफात से बालातर होकर, अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर हमें पाकिस्तान की खिदमत करनी होगी कि यही वो वाहिद तरीका है पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने का और इस कशकोल को तोड़ने का। आम बैठ जाएं, आपसे बाद में बात करते हैं। मंगला डैम के यूनिट्स की बहाली के मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को बात करने से रोक दिया। सरदार तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर के किसी मसले पर बात करने के लिए खड़े हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सरदार तनवीर इलियास को चुप करवा दिया। बैठ जाइए आप। नहीं बाद में बैठेंगे प्लीज। मैं आपसे बात करेंगे ना जी, मैं बात करेंगे आपसे। सो प्लीज मेरी बात सुनिए जरा। आज़ाद कश्मीर के लिए आपसे बात करेंगे। प्राइम साहब बैठे, आप बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने हेल्थ कार्ड के वाजिबात की अदायगी के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है। वफाकी हुकूमत ने हेल्थ कार्ड की मद में 7.5 अरब रुपए अदा करने हैं। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि पंजाब ने हेल्थ कार्ड के वाजिबात की मद में 100% अदायगी कर दी है, जबकि वफाक ने अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे के लिए 1 रुपया नहीं दिया। और पाकिस्तान के रूस के साथ खाम तेल, पेट्रोल और डीजल के मुआहदे हो गए हैं। रूस सस्ते निर्खों पर पाकिस्तान को खाम तेल देगा। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं रूसी सरकारी वफ्द जनवरी में पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द की सरबराही रूस के एनर्जी के वजीर करेंगे। ईरान 2 मिलियन पाउंड की इजाफी LPG पाकिस्तान को देगा। पाकिस्तान के तवानाई के बहरान से निमटने की सूरत निकल आई। रूस ने पेट्रोल, तेल और डीजल से मुतालिक मुआहिदों को तहरीरी शक्ल दे दी। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कौम को खुशखबरी सुनाते हुए कहा, रूस की प्राइवेट कंपनियों के साथ LNG के हुसूल पर बातचीत जारी है। सरकारी LNG के कारखानों से लॉन्ग टर्म मुआहिदों पर भी मुआहदे होने की उम्मीद है। डिस्काउंटेड खाम तेल, डिस्काउंटेड पेट्रोल, डिस्काउंटेड डीजल, प्राइवेट सेक्टर से फौरी तौर पे गुफ्तगू शुरू LNG के लिए, और उनकी सरकारी जो LNG के नए कारखाने हैं उनके साथ अब हमारी गुफ्तगू शुरू हो गई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए। मुसद्दिक मलिक ने कहा, इंटर गवर्नमेंटल वफद जनवरी में पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफद की सरबराही रूस के एनर्जी के वजीर करेंगे। ईरान 2 मिलियन पाउंड की इजाफी LPG पाकिस्तान को देगा। पाकिस्तान को अगर हर साल 5 से 6% तरक्की करनी है तो तवानाई की पैदावार में 10% इजाफा भी करना होगा। खबरों की दौर में GTV न्यूज़ फिर सबसे आगे निकल गया। रूस से मुज़ाकरात नाकाम नहीं, कामयाब हुए। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल भट्टी ने प्रोग्राम रेड जोन में गुज़िश्ता रोज़ खबर ब्रेक की थी। आज वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने रियायती निर्खों पर खाम तेल फराहम करने की खबर की तस्दीक कर दी है। प्रोग्राम में मज़ीद क्या कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। हम सब के लिए एक अच्छी खबर है कि कुछ दिन से कहा जा रहा था कि रशिया के साथ जो हमारे डायलॉग हैं वो कामयाब नहीं हो सके और कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, लेकिन एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग स्टोरी ये है कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है। खाम तेल के हवाले से पाकिस्तान को एक बड़ा डिस्काउंट मिलने जा रहा है। आइंदा हफ्ते इस बात की अनाउंसमेंट भी एक्सपेक्टेड है और मेरे ख्याल में जिन हम मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहे थे, ये एक ताज़ा हवा का बड़ा झोंका होगा पाकिस्तानी कौम के लिए। अगरचे के गुज़श्ता दौर हुकूमत में इस सिलसिले का आगाज़ हुआ था, लेकिन दरमियान में काफ़ी ब्रेक था। लेकिन जो रिसेंटली एक डेलीगेशन अभी वापस पहुंचा है, तैयारी की जा रही है अनाउंसमेंट के हवाले से, तो एक अमेरिकन पाबंदियों और सख्तियों के बावजूद एक रास्ता निकाल लिया गया है जिससे हमें क्रूड ऑयल मिल सकेगा। हमारी रिफाइनरी उसको तैयार करेंगी, उसके ऊपर हमें हैंडसम डिस्काउंट मिलेगा। अराउंड 20 से 30% हमें सस्ता मिलने जा रहा है खाम तेल। FIA इमिग्रेशन ने एयरपोर्ट से फरार की कोशिश करने वाले अफराद के गिर्द घेरा तंग करने की तैयारी कर ली है। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद साहब, बताइएगा टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करेगी?
जी, हाल ही में कुछ बड़े केसेस के मुल्ज़मान के बैरून मुल्क फरार की बिना पर 2 साल से पेंडिंग एक फैसले पर अमल दरामद करने का फैसला किया गया, जिसके मुताबिक जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और ये तब टेक्नोलॉजी मुल्ज़मान को बैरून मुल्क फरार रोकने में मुआवन साबित होगी। वो मुल्ज़मान जिनका नाम ECL स्टाफ लिस्ट में नहीं है, वो भी स्पेशल टेक्नोलॉजी से एयरपोर्ट पर गिरफ्तार होंगे। इस हवाले से कैमरे पर तमाम पाकिस्तान भर के तमाम एयरपोर्ट्स के एंट्री गेट्स पर लगाए जाएंगे और कराची एयरपोर्ट पर स्पेशल टेक्नोलॉजी के जरिए बैरून मुल्क फरार होने से रोका जाएगा। जबकि इस ज़माने में एक कंट्रोल रूम भी FIA के जरिए इस्तेमाल होगा, जहाँ से इसकी रिपोर्ट जो है उनको मौसूल होगी। स्पेशल टेक्नोलॉजी एयरपोर्ट पर लगे कैमरों के जरिए नस्ब होगी। FIA इमिग्रेशन काम ने स्पेशल टेक्नोलॉजी सिस्टम फाल करने के इकदाम तेज कर दिए गए हैं और एयरपोर्ट पर जदीद टेक्नोलॉजी बड़ी कामयाबी मिलेगी। किसी भी केस में मतलूब मुल्ज़िम जैसे कैमरों के सामने गुजरेगा अलार्म बजेगा और FIA ने कराची एयरपोर्ट्स में दीगर एयरपोर्ट्स पर जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हासिल करने का फैसला कर लिया है और स्पेशल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए FIA की खुसूसी मुख्तस होगी। जबकि ज़राए का ये कहना है कि किसी भी केस में मतलूब मुल्ज़िम जैसे ही कैमरों के सामने उसका अलार्म मरकजी कंट्रोल रूम में बचेगा, जिसके बाद FIA की जानिब से दीगर सिक्योरिटी इदारों की मदद उसको हिरासत में ले लिया जाएगा और मुतल्लिका थाना या जिससे FIA के जहाँ केस दर्ज होगा उस मुल्ज़िम को उसके हवाले कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया जावेद असगर चौधरी। और कराची के इलाके कायदाबाद में मासूम बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल में मुलव्वस मुल्जिम की शनाख्त हो गई। मुल्जिम के भाई का DNA मैच कर गया। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब जिएजा से। ज़ुहैब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये 100 से ज़ायद जो है वो DNA थे जो लेबॉर्ट्री भेजे गए थे। जो DNA है वो जो फरार मुल्जिम है उसके भाई का DNA है जो मैच कर गया है उसके DNA से। पुलिस को इस मुल्जिम पर पहले ही शक व शुबात थे, क्योंकि ये काफी वाक़े के बाद से जो इलाके से लापता था, गायब था और जो सहूलतकार है उसने भी इस फरार मुल्जिम का जो है वो नाम बताया था जिसको उसने सहूलतकारी की थी। ताहम पुलिस का कहना है कि जो टीमें हैं वो KPK और पंजाब में मौजूद हैं और जो मुल्जिम उसकी शनाख्त हो गई है, ताहम उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। जबकि मरकजी मुल्जिम वाक़े के बाद से मफरूर है। ज़ुहैब जिएजा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबर देंगे आपको कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह जाकर उनसे मुलाकात की है। मजीद तफसील जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर से। जी ज़िले हैदर, मुलाकात में क्या बातचीत हुई? जी बिल्कुल, इंतहाई एक अहम मुलाकात जो कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं वो अचानक जो है पंजाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पे पहुंचे हैं। उनकी खैरियत दरियाफ्त करी है। सेक्रेटरी जनरल तारिक चीमा भी इस मौके पे मौजूद थे, जबकि रुखसाना बंगश भी इस मुलाकात पे मौजूद है। जो जराए हैं वो बताते हैं कि जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है, खासतौर पर पंजाब असेंबली की सूरत हाल है, उस पर तबादला ख्याल किया गया और आइंदा मुस्लिम लीग काफ को पीपल्स पार्टी के साथ चलने और सियासत में एक अहम किरदार अदा करने की भी बातचीत हुई है। जी, बहुत शुक्रिया ज़िले हैदर। लाहौर के जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश ने विंटर फैमिली फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए हैं। शहरी गुले दाऊदी की नुमाइश देखने खींचे चले आ रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा समना कमाल से। जी समना, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर के जिलानी पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर विंटर फैमिली फेस्टिवल में शहरियों के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं, जबकि बच्चों की तफरीह के लिए झूले भी हैं और इसके अलावा अब आज से यहाँ पर है गुले दाऊदी की नुमाइश भी लग चुकी है और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत फूल हैं जो शहरियों की तवज्जो का मरकज़ है। बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर कोई यहाँ पर आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है, हम उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। जिलानी पार्क के लिए सबसे ज़्यादा मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी वो गुले दाऊदी लगी, क्योंकि पूरे नुमाइश में सबसे ज़्यादा जहाँ पर अब मैं यहाँ पर आऊँ मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि बच्चों के लिए तो बहुत सी नुमाइश है, बहुत सी चीज़ें वगैरह, लेकिन ये गुले दाऊदी सबसे अच्छी चीज़ इधर है। जी बिल्कुल, मेरे साथ ये बच्चा मौजूद था जिसने कहा कि यहाँ पर नुमाइश में आते ही ना एक बेहतरीन फीलिंग सी आ जाती है और फूलों की खुशबू से ना जो माहौल है वो भी खुशगवार हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी नुमाइश है, लेकिन यहाँ पर जो शहरियों को सबसे ज़्यादा जो इस वक्त अट्रैक्ट कर रहा है वो ये गुले दाऊदी की नुमाइश है। जी, न्यूज़ एट 6 से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV।